आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां दुर्गा की दूसरी शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से संयम और त्याग की भावना जागृत होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रि की आज का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है और लगातार 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। सभी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। और इस वक्त दर्शन क्यात मेरे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। दर्शन, कुरुक्षेत्र की बात करें तो नवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह भक्तों में आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं धर्मराज जी, आज मैं कुरुक्षेत्र के जो यहाँ पर देवी कूप भद्रकाली मंदिर है, यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। और यहाँ पर अगर बात करें तो नवरात्र का दूसरा दिन यहाँ पर है। और अगर इसको देखते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अपना मनोकामना मांग रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर का एक इतिहास है। अगर इसकी इतिहास की बात करूं तो जो यहाँ पर जो भद्रकाली मंदिर है, यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुआ था, कौरव पांडवों का यहाँ पर महाभारत हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो मनोकामना मानी जाती है, यहाँ पर पांडव आए थे, उन्होंने अपनी मनोकामना मांगी थी। जब उनकी जीत हुई थी उसके बाद यहाँ पर आकर और यहाँ पर एक घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिनको मनोकामना पूरी होती है। घोड़े वो इस प्रकार से चढ़ाए जाते हैं, चांदी के, मिट्टी के, कई तरह के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से दूसरी स्टेटों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपना मनोकामना पूरी यहाँ पर मांगते हैं। और उसके बाद पूरी होने पर यहाँ पर मिट्टी के घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। सवेरा से यहाँ पर श्रद्धालु है जो लगातार यहाँ पर तांता लगा हुआ है और अपनी मनोकामना यहाँ पर मान रहे हैं। दूसरा दिन यहाँ पर नवरात्रों का है और इसको देखते हुए बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर तो लगातार तांते लगे और मंदिरों में भी यहाँ पर भक्तों के तांते लगे हुए हैं। जी धर्मराज। बिल्कुल दर्शन, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है और यहाँ पर विशेष तौर पर आपने जैसा जिक्र किया कि न सिर्फ कुरुक्षेत्र बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। इस जिले के अंतर्गत जितने भी मंदिर होंगे, विशेष तौर पर देवी की मंदिरें होंगी, वहां पर तो विशेष तैयारियां की गई होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए धर्मराज, अगर मैं बात करूं, जो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के यहाँ पर जो मंदिर है वो बड़े यहाँ पर सजाए गए हैं। यहाँ पर लड़ियों से सजाए गए हैं, फूलों से सजाए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एकमात्र जो देवी भद्रकाली जो मंदिर है, इसको विदेशों से भी फूलों से, विदेश के फूल ले गए हैं, यहाँ उनसे भी सजाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक इसका बड़ा इतिहास यहाँ पर माना जाता है। पूरी धर्म नगरी के जो मंदिर है वो बड़े धूम से सजाए गए हैं, रात को चमचमाते हैं और यहाँ पर लगातार फूलों से कई तरह से डेकोरेशन उनकी की गई है। जी चलिए दर्शन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मुकेश राणा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मुकेश, दिल्ली में किस तरीके से नवरात्रि मनाई जा रही, क्योंकि बाजार तो पूरी तरीके से सजे हुए हैं। मंदिरों की बात करें तो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय रोहिणी के माता काली मंदिर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ही मान्यता है और भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए। और ये माँ काली का मंदिर है, सेक्टर 3 रोहिणी का। देख सकते हैं, माँ के दर्शन कराना चाहूंगा सबसे पहले भक्तों को अपने। यहाँ पर जो है रोहिणी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मान्यता है माँ काली के मंदिर की। और यहाँ पर दूर दराज से जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ हैं, यहाँ से इनसे बात करना चाहेंगे। एक बार बताएं, माँ का दूसरा नवरात्रि का रूप है आज, ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्र है। इस नवरात्रि की बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी 10-11 बजे और भी भयंकर भीड़ हो जाएगी। इसकी व्यवस्था की हुई प्रधान जी हम लोगों ने, कमेटी वालों ने। ये दोनों तरफ गार्ड होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड पूरे तरह से हर भगत के दर्शन कराते हैं अच्छी तरह से। सभी भक्त दर्शन करके आराम से निकलते हैं और भगत जितन जो मांगते हैं वहां से, जो आराधना करते हैं पूरी उनकी माता रानी पूर्ण करती है। और अलग अलग कोणों से भगत यहाँ पहुंचते हैं श्रद्धालु। और श्रद्धालु जो अपनी मन्नतें मांगते हैं, जैसे हम भंडारा करते हैं, लोग अपनी मन्नतें पूरी होने की, किसी बीमारी है, किसी के बच्चे का है
किसी की नौकरी का है, किसी का कोई भी काम हो, तो माँ काली बड़ी दयालु है, जो कि पूरा काम करती है ये हर भगतगण का। पूजा अर्चना कर रहे हैं लगातार, इस तरीके से माँ को मना रहे हैं। माँ की भेंट अर्चना करने के लिए जो भक्त लोग खड़े हुए यहाँ मंदिर के अंदर जो है, और फिलहाल जो है पूजा अर्चना चल रही है लोगों की, जो है माँ को मनाने के लिए लगातार भेंट लेकर पुष्पों के साथ में जो है लोग यहाँ मंदिर पर पहुंचे हैं। माँ काली के जयकारों के साथ मंदिर में जो है भीड़ हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। फिलहाल अभी हम पुजारी जी से बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि माँ काली जो है बड़ी दयालु हैं, भक्तों की मुराद पूरी करती हैं जी। और मुकेश, जैसा भी कि पुजारी जी ने बताया कि अभी तो थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी दिल्ली में जो पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है, तो ठंड भी थोड़ी सी एक तरीके से ठंड ने वापसी की है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ थोड़ी बढ़ेगी। व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं प्रशासन की तरफ से, और उस पूरे क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े मंदिर होंगे कमोबेश सभी जगह पर ऐसे ही तैयारियां होंगी? ये बिल्कुल देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है यहाँ पर, क्योंकि तकरीबन आधा 1 किलोमीटर तक जो मंदिर की लाइन है वो लग जाती है। क्योंकि बताना चाहूंगा, इस समय जो आरती का जो समय है, सुबह 6 बजे इस जगह पर आरती होती है इस मंदिर पर, तो यहाँ पर जो आरती हो चुकी है और सुबह तकरीबन 7:15-7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो भीड़ थोड़ी इसलिए कम है। लेकिन फिलहाल 7 बजे तक जो है तकरीबन 1 किलोमीटर के दूर जो है तकरीबन यहाँ पर लाइन पहुंच जाती है, और पुलिस के जो है कड़ा पहरा यहाँ पर रहता है, आसपास पूरी बैरिकेडिंग रहती है। और कुछ भक्त जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी आपसे बात करना चाहूंगा किस तरीके से माँ को मनाने के लिए पहुंचे। क्या नाम है? सोनम शर्मा। कैसे माँ को मनाने पहुंची, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने रोज पैदल आते हैं 9 दिन रात में। हाँ, बुधवार से बस कोई नहीं। आप भी रोज दर्शन करने आती हैं? हाँ जी, मेरा नाम सुमन गुप्ता है। कहाँ से आती हैं? खुद बिहार से। हाँ जी, पैदल ही आते हैं हम। मैं माता ने बहुत कुछ दिया है, जो नहीं मिला था वो भी मिला है। रोज आते हैं दर्शन करने, कृष्णा पार्क से आते हैं। हाँ जी, रोज आते हैं। तो जैसा कि भक्त से सुन रहे थे आप कि जो भक्त महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उन्हें बता रही हैं कि रोज दर्शन करने के लिए दूर दराज बुद्ध विहार, कृष्णा विहार से जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई, जो कि पूजा अर्चना कर रही हैं, माँ को मना रही है। उनका कहना है कि नवरात्रि में रोज दर्शन के लिए यहाँ मंदिर में पहुंचती हैं। फिलहाल जो है अभी और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो है कतार भी लंबी होनी शुरू हो जाएगी फिलहाल जी। ठीक है। और मुकेश, आसपास के जो दूसरे मंदिरों की बात करें तो वहां पर कैसी तस्वीरें आपने देखा, क्योंकि जब आप निकले होंगे तो इस तरीके की व्यवस्थाएं तो और मंदिरों में भी होंगी? देखिए, आसपास के मंदिरों की बात करें तो रोहिणी सेक्टर 3 के आसपास जो है ये मंदिर, सबसे बड़ा जो मंदिर है वो यही है, माता काली का मंदिर है। ये रिंग रोड पर जो है स्थित है मंदिर जो है। और आपको बताना चाहूंगा, जो आसपास मंदिर है वहां पर थोड़ी कम भीड़ होती है, सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो इसी मंदिर पर होती है। दिखाना चाहूंगा भक्तों को जो है माँ काली के जो दर्शन है वो अच्छे से आज कर पाएंगे। हालांकि जब भीड़ होती है तो यहाँ पर जो है दर्शन जो है ढंग से लोगों को नहीं हो पाते हैं, दूर से लोग जो हाथ जोड़ लेते हैं भीड़ देखकर। लेकिन आज जो है ये सौभाग्य है भक्तों का कि यहाँ पर जो है आरती के बाद हम पहुंचे हैं, तो जिसको लेकर आराम से जो हमारे भक्त हैं वो भी दर्शन कर सकते हैं। जी मीडिया के दर्शक जो है वो दर्शन कर सकते हैं माँ काली के, और अपनी मनोकामना के लिए जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं यहाँ से। और अभी बताना चाहूंगा कि और पुजारी जी से बात करेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर आज नवरात्रि में क्या क्या जो है विशेष रहता है। ये बताइए कि नवरात्रि को लेकर जो है किस तरीके से भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं, और 9 दिन कैसा माहौल रहेगा? 9 दिन पूरा यहाँ भीड़ का माहौल रहेगा, भक्तों का तांता लगा रहेगा। और भक्तगण जो श्रद्धालु अलग अलग कोणों से आते हैं यहाँ, भक्तगण जो बाहर गए विदेशों में गए वो भी साल में 2 साल में यहाँ जरूर पहुंचते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। उनकी भी आराधना पूरी की हुई है। माता के दरबार में जो दुनिया बांधते हैं अपनी मनोकामना के लिए, बच्चे के लिए या किसी बीमारी के लिए या नौकरी के लिए, तो पूर्णतः माँ महाकाली पूरा काम करती है। ये किसी का भी आज तक काम नहीं रुका है। हर भक्तगण को, हर माता रानी ने सबको सब कुछ दिया है। ये माँ की ऐसी महिमा है सेक्टर 3 वाले की कि हर आदमी खुश हो जाता है। किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी कोने से आया हो, तो माँ ऐसी है कि हर आदमी को कुछ ना कुछ दे के भेजती है। किसी को नाराज नहीं किया है किसी भी भक्तगण की। और ये तो अब आज जो सौभाग्य है भक्तों का कि इतनी भीड़ नहीं है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा जैसे भीड़ का तांता लगता चला जाएगा। और शाम के टाइम जब आरती का टाइम होता है तो बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। शाम को आरती किस समय होती है? सुबह की आरती का टाइम जो आज अब बताया गया है नवरात्रों से 6 बजे का कर दिया गया है, वो शाम की आरती का 6:30 बजे का टाइम है। और रात शयन आरती जो मंदिर की है वो 10 बजे होती है। जब हम मंदिर को बनाते हैं वो 10 बजे की आरती है। और यहाँ श्रद्धालु अलग अलग कोनों से जो आते हैं, हमारे क्या बोलते हैं वैष्णो देवी मंदिर के पंडित भी पुजारी पहुंचते हैं कई बार यहाँ साल में 1-2 साल में। वो भी माँ का ऐसा उन लोगों में भी कृपा बनी हुई है जो वो भी इसको मानते हैं। और
सिद्धपीठ हो चुकी है। माता रानी का मंदिर आज वैसा मंदिर नहीं है कि सिद्धपीठ के रूप में जाना लग गया। जैसे जैसे भक्तगण यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं 10 बजे 11 बजे तो तांता लग जाएगा भीड़ का, शाम के 10 बजे तक बिल्कुल ऐसा तांता लगा रहेगा। लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से जो यहाँ की व्यवस्था की हुई है कि किसी भी भगत को कोई परेशानी ना हो, किसी भी भगत को ऐसा ना हो कि दर्शन ना कर पाए। हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होते ही, या भंडारे होते हैं, भंडारा कराता है आदमी अपना मनोकामना पूर्ण होने के बाद, हर माँ ने किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ दिया है। यहाँ से कोई नाराज होने का। जय माँ काली, जय माता जी। तो जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि माँ काली के दरबार से कोई भी नाराज होकर नहीं गया है। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जो है अब यहाँ से जो है पूजा अर्चना जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों का तांता जो है लगता जाएगा। और फिलहाल मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ, जहाँ पर कुछ भक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, घंटियां बजाकर माँ से मनोकामना मांग रहे हैं। इनसे बात करना चाहूंगा। तो ये क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आप माँ के दर्शन के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे, कैसे पूजा अर्चना करते हैं? पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मनोकामना मांग रहे हैं? हाँ जी, बस पूजा पाठ करते होते हैं, अपनी जो श्रद्धा है अपनी वगैरह, इस वजह से। तो देख सकते हैं फिलहाल जो बिल्कुल मुकेश, भक्त तो अमूमन रोज ही मंदिर आते हैं, लेकिन क्योंकि नवरात्रि है तो मौका भी खास है, तो इन 9 दिनों में कोशिश यही होती है कि दर्शन से ना चूके। कुरुक्षेत्र का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दर्शन क्या तो वहां से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन, कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, कुछ मंदिर होंगे जिनकी धार्मिक और ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं होंगी। इसके अलावा भी छोटे बड़े मंदिर होंगे पूरे जिले में, वहां पर भी कुछ ना कुछ इंतजामात किए गए होंगे, क्योंकि भीड़ अमूमन हर छोटे बड़े मंदिर में नवरात्रि के दौरान नजर आती है। क्षेत्र एक धर्म नगरी है और यहाँ पर जो मंदिर है वो पूरे सजाए गए हैं। और ये जो भक्त है यहाँ पर अपनी मनोकामना मानने के लिए सुबह से यहाँ पर लाइनों में लग जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा की, यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो एक जो महिला है उनकी अलग से लाइन बनाई जाती है, पुरुषों की अलग से बनाई जाती है। यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड जो मंदिरों के होते हैं वो लगाए जाते हैं। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। कैमरा से भी मंदिर जो है वो लैस किए हुए हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर जो नवरात्र है तो भक्त है जो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक धर्म नगरी, एक इतिहास यहाँ पर जो मंदिरों का रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर से दूर दूर से बात करें तो स्टेटों से, कई विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। जी चलिए दर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सोनीपत की बात करें तो यहां के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप सोनीपत की देख रहे हैं, जहां पर अपनी मनोकामना के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। चैत्र नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और एनसीआर सोनीपत में यहाँ पर माँ शेरावाली का रूप जो है, एक देवी शक्ति जो है वो बनी है। खास तौर से यहाँ पर शेर का भी स्वरूप बनाया गया है और एक भक्त जो है यहाँ पर बाकायदा माता रानी की पूजा कर रहा है। इस तरह की शोभा यात्रा शहर भर में निकाल कर माता रानी का गुणगान जो है वो जरूर किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिस तरह से गुड़िया आप माता रानी का रूप बने हो, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ, माता रानी के बारे में क्या बोलना चाहते हो, इतना अवसर मिला आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रों में मेरे को माँ काली का अच्छा, खुश हो? खुश हो? जिस तरह से माता रानी का रूप धारण किया है तो खुशी अनोखी है। एक महिला और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी ज्योति है। हाँ, क्या बोलना चाहते हो, आज कितनी खुशी है? जी आज मेरे को बहुत खुशी है कि जो हमारी जो ये थीम है, माता नवरात्रों के जो दिन ये शुरू हुए, हमारी पहली झांकी जो ये निकल रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये हमारी नवरात्रों में भरपूर काम करे। इस तरह से झांकी निकाल के माता रानी का गुणगान शहर शहर में हो रहा है। विभिन्न जगह पे जा रहे हो, कितनी खुशी है, क्या बोलना चाहते हो इधर दे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता रानी की हम पे मेहर बनी रहे। माता रानी की कृपा
छप्पर बनी रहे और झांकी के माध्यम से माता रानी की महिमा का गुणगान कर एक अच्छा संदेश भी दिया जा रहा है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भिवानी से महज 8 किलोमीटर दूर देवसर गांव में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ी पर मां का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवसर वाली माता का मंदिर 733 साल पुराना है। जो श्रद्धालु सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते उनके लिए लिफ्ट लगाई गई है। नवरात्र में मां के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। देवसर धाम में श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था है और ये सेवा फ्री है। ये मंदिर 30 एकड़ में फैला हुआ है। नवमी के दिन यहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है। ये माता रानी का मंदिर 733 वर्ष पुराना है। 733 वर्ष पहले यहाँ पर भंवर सिंह नाम का बंजारा आया था और उनको वो अपनी यहाँ गाय चराने के लिए आया था और माता रानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और तब से उन्होंने ये मंदिर स्थापित करवाया था। और तब से लेकर धीरे धीरे माता रानी की इतनी कृपा हुई कि देश विदेशों से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। देवसर माता मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ माता प्रकट हुई थी और यहाँ जो सोने वाली प्रतिमा है वो यहाँ प्रकट हुई थी। ये सबसे मेन खासियत है। जो भी यहाँ माता के धाम पे आता है, मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।